हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ मेथी मटर मलाई बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी और लजीज सब्जी बनकर तैयार होती है। अगर आप पनीर खाकर बोर हो गए हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। इसमें मेथी का पौष्टिक स्वाद है। क्रीम हम जो डाल रहे हैं यानी मलाई इसके अंदर डाल रहे हैं, उसका रिच फ्लेवर इसके अंदर है। बहुत अच्छी सब्जी बनकर तैयार होती है। चलिए हम मेथी मटर मलाई बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप ताजी मेथी ली है। मेथी के मैंने पत्ते तोड़ लिए हैं और इसको बारीक बारीक काट लिया है। बहुत अच्छे से इसको हमने साफ कर लिया है। 1 कप मैंने मटर लिए हैं। मैंने मटर फ्रोजन लिए हैं। आप अगर फ्रोजन नहीं ले रहे हैं तो आप उबला हुआ मटर यूज कर सकते हैं। 1 कप ही मैंने मलाई ली है। ये घर में ही दूध से उतारी हुई फ्रेश मलाई है। इससे हम बनाएंगे। 2-3 प्याज को मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काट लिया है। और इधर आप ये देखिए, 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। 2 मैंने हरी मिर्च ली हैं और 6-7 कलियां मैंने लहसुन की ली हैं और 2 बड़े चम्मच मैंने काजू के टुकड़े लिए हैं। 1 तेज पत्ता है। और मसालों में हम इधर 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा और ये मैंने 1 छोटा चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। बस हम और ज्यादा मसाले इसमें यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम मेथी के कटे हुए पत्तों को अच्छी तरह से धो लेंगे। बिल्कुल हम ये श्योर करें कि इसमें बिल्कुल कोई मिट्टी ना रहे। और इधर देखिए, एक पैन में हम अनियन के पीसेस को डाल देंगे। साथ ही 1 कप इसमें हम पानी डाल देंगे और काजू के टुकड़ों को भी हम इसके साथ उबलने के लिए रख देंगे। ऐसा करने से जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे यानी ये अनियन यहीं पे सॉफ्ट हो जाएंगे और ग्रेवी वाइट एकदम बनकर तैयार होगी जैसे कि हमें चाहिए। इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। और इधर एक पैन में हमने बहुत थोड़ा यानी लगभग 1 चम्मच ऑयल लेंगे। रिफाइंड ऑयल आप यूज कर सकते हैं। और इधर मेथी के पत्तों को हमने अच्छी तरह धो लिया है। पानी सब निकाल दिया है बिल्कुल इसका। इसको एकदम से हमने स्ट्रेन कर दिया है पानी इसका। इसको हम पैन में डाल देंगे। यानी सबसे पहले हम यहाँ मेथी को थोड़ा सा भून लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो मेथी की थोड़ी सी कड़वाहट होती है वो खत्म हो जाएगी। और जैसे ही जब ये आप सब्जी बनाकर तैयार करेंगे तो ये बहुत बढ़िया लगेगी। घर में बच्चे भी इसको खाना पसंद करेंगे। कई बार होता है ना कि हम बच्चों को हरी सब्जी खिलाना चाहते हैं लेकिन वो खा नहीं पा रहे हैं, उनको अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से हम इसको और टेस्टी बनाकर उनको खिला सकते हैं। इधर ये देखिए, प्याज उबल गया है यानी पानी हम जो इसमें डाला था प्याज उबल गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब हम यहाँ गैस बंद कर देंगे और उसको ठंडा करेंगे। और इधर हमने मेथी को भून रहे हैं। ये देखिए, इसका साइज भी रिड्यूस हो गया है। इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है यानी मेथी ये सॉफ्ट भी हो गई है, साइज में भी कम हो गई है। और इस तरह से भूनने से इसका जो कड़वाहट है वो भी हट गया है। मेथी को हम निकाल लेंगे। एक अलग बोल में निकाल कर इसको हम रख लेंगे। अच्छी तरह भूनने के बाद ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है। और इधर हमने जो अनियन उबाला था ये एकदम ठंडा हो गया है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। इसके लिए इसको हम जार में डाल देंगे। और इसमें जो थोड़ा पानी बचा हुआ है यानी इसको उबालते हुए जो हमने पानी 1 कप यूज किया था उसमें से जो ये पानी बचा है इसको हम फेंकेंगे नहीं, रख लेंगे। ये ऑनियन स्टॉक है, ये हमें सब्जी में डालने के काम आएगा और इसमें प्याज का फ्लेवर भी है। अब हम इस ब्लेंडर में हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को इसके साथ काट कर डाल लेंगे। आप लहसुन और अदरक की जगह इसका पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। मैंने सभी एकदम ताजी ही चीजें ली हैं। ये हम इसमें सब काट कर डाल देंगे। तेज पत्ता को हम रख लेंगे, उसको हम अभी नहीं डालेंगे। और इसके साथ हम इसमें जीरा डाल देंगे क्योंकि ये मैंने साबुत जीरा लिया है तो ये इसके साथ ही पिस जाएगा। इसका हम बढ़िया एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, एकदम वाइट कलर का पेस्ट हमने बनाकर इसका तैयार कर लिया है। अब सेम पैन में हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। हल्की सी उसकी तली को हम पूरा अच्छी तरह से इससे कवर कर लेंगे और इसके अंदर हम तेज पत्ता को डाल देंगे। वो भुन जाएगा तो उसके बाद हम इसमें जो पेस्ट हमने तैयार किया है उसको डाल देंगे।
और मीडियम आंच पर इसको हम भून लेंगे। क्योंकि जो हम ये मेथी मटर मलाई बना रहे हैं इसको मैं बिना हल्दी के बना रही हूँ, यानी थोड़ा ये वाइट और जो इसमें हम क्रीम और काजू डाल रहे हैं इसका ही एक कलर लिए हुए होगी, यानी हल्का सा मेथी का मटर का हल्का हरा सा कलर और ये वाइट कलर। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने हल्दी नहीं यूज़ की है। इसको लोग कई तरह से बनाते हैं, कोई हल्दी भी इसमें डालता है, लेकिन मैं इस रेसिपी को इस तरह से बनाती हूँ। मसाले को हम अच्छी तरह भून लेंगे और ब्लेंडर को भी धोकर थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल भी आप देख रहे हैं बहुत थोड़ा ही यूज़ किया है। आप रिफाइंड ऑयल की जगह देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे इसमें 1 कप मलाई ले रहे हैं तो मलाई से इसका जो फ्लेवर आएगा वो बहुत बढ़िया और एकदम लजीज फ्लेवर इसका आएगा। अब इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे और ये देखिए जब ये भुन जाएगा यानी थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें मेथी ऐड कर देंगे। मेथी को हमने पहले ही थोड़ा भून कर रख लिया है और मेथी को हम पेस्ट में बढ़िया तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम आंच पर इसको हम भून लेंगे। और अब इसमें बारी आती है मटर डालने की। मटर भी हमारी सॉफ्ट है, यानी आप या तो उबला हुआ मटर यूज करें या आप फ्रोजन वाला उसको थोड़ा पानी में डालकर सॉफ्ट कर लें और उसके बाद आप उसको यूज करें। और इस तरह से हम मेथी और मटर को अनियन के पेस्ट के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम कम आंच पर हल्का सा भून लेंगे। बहुत कम मसालों से बनने वाली सब्जी है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और अब इसमें जाएगा असली जो इसका फ्लेवर है, यानी रिच एकदम क्रीम जो हमने लिया है, यानी मलाई हमने जो लिया है उसको हम थोड़ा सा फेंट कर इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसको हम एक बढ़िया सा मिक्स देंगे। अच्छी तरह से सबको हम मिक्स करेंगे आपस में। यहां हम आंच को मीडियम रख सकते हैं, लेकिन हम इसको लगातार चलाते रहें, इस बात का हम विशेष तौर पर ध्यान रखें। ज़्यादा देर भी नहीं लगती है इस सब्जी को बनने में, हम जल्दी इसको बना लेते हैं। और ये देखिए इधर मैंने बोल को धोकर थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, इस सब्जी को थोड़ा हम थिक करी में बना रहे हैं, यानी आप इसका जो करी है, यानी जो इसको आप पतला रखना चाहते हैं ज़्यादा या थिक रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर और साथ ही काली मिर्च, हरी मिर्च हमने 2 पहले भी ऐड की हैं। मिर्च का जो फ्लेवर है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। और इसको हम बढ़िया तरह से मिक्स करेंगे। नमक हम अभी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई दही क्रीम या दूध की चीज बनाते हैं तो नमक को हम थोड़ा बाद में ऐड करते हैं। और ये इधर जो अनियन स्टॉक बचा हुआ था उसको हमने ऐड कर दिया है, यानी जितने भी जो फ्लेवर थे वो सभी इसके अंदर पहुंच गए हैं। अब थोड़ी देर हमने इसको ढक्कन लगा दिया है और कम आंच पर 5 मिनट लगभग पकने दिया है, जिससे कि सभी आपस में जो फ्लेवर हैं मिक्स हो जाएं। और अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे नमक और इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि मलाई डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह उबाल लिया है। और अब इसमें नमक डालकर हमने बढ़िया तरह इसको मिक्स कर दिया है। और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, इसको एक और अच्छी सी खुशबू देने के लिए। और ये मेथी मटर मलाई बनकर तैयार हो गई है। बहुत बढ़िया है, जल्दी से बनने वाली है, एक अलग टेस्ट के साथ है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और आप इसको बनाकर देखें तो ये आपकी फेवरेट सब्जियों में ज़रूर आ जाएगी। ये देखिए करी थिक हो गई है। अब हम इसको निकाल ले रहे हैं। गर्मा गर्म इसको आप रोटी, नान, पराठा किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। ऊपर से मैंने इस पर 1 हरी मिर्च काट कर डाल दी है और मेथी मटर मलाई बनकर तैयार हो गई है। इसको आप एंजॉय कीजिए। इस रेसिपी को आप शेयर कीजिए, पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिए। थैंक यू। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं
तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।